यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में संबंध फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। उसके पहले हम कुछ परिभाषा के बारे में बात कर लें। संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत और परिसर क्या होगा, क्षय प्रांत क्या होगा, प्रतिलोम संबंध क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं संबंध क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, इसके बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे इस प्रश्नावली के। तो संबंध है रिलेशन। यदि एक्स वाई किसी संबंध आर द्वारा संबंधित है तो इसे एक्स आर वाई लिखते हैं। इसे एक्स का संबंध वाई से पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है, यानी कि कोई समुच्चय अगर ये है तो उसका हम कार्तीय गुणनफल निकालें ए क्रॉस ये, तो उसमें जो एलिमेंट मिलेंगे, जो क्रमित युग्म मिलेंगे, वो हमारे उनसे निर्मित जो समुच्चय होगा उसी को हम संबंध कहते हैं। तो उप समुच्चय होता है अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ए। इसी प्रकार समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है अर्थात कह सकते हैं कि आर सबसेट ए क्रॉस बी। यानी अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसके जो क्रमित युग्म मिलेंगे उन्हीं क्रमित युग्मों को में से कुछ या सभी को लेकर के हम संबंध बना सकते हैं। उससे समुच्चय जो बनेगा वो हमारा संबंध होगा। आगे हम इसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन में। यदि ए में यम अवयव और बी में यन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में एम एन अवयव होंगे। इसके पहले के प्रश्नावली में हम देख चुके हैं। और ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर एम एन होगी, क्योंकि जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वो 2 की पावर अवयव होते हैं। तो कितने अवयव होंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी में? एम एन होंगे, तो 2 की पावर एम एन हो जाएगा। अतः ए से बी में संबंधों की संख्या भी 2 की पावर एम एन होगी। अगर पूछा जाए कि समुच्चय ए और बी है तो उसमें ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 की पावर एम एन होगी। अब हम देखते हैं संबंध का प्रांत क्या होता है। तो बड़ा आसान है इसमें संबंध का प्रांत, परिसर और सप्रांत के बारे में। यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर हो अर्थात आर सबसेट बी ए क्रॉस बी हो तो आर की क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत यानी डोमेन और सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर यानी रेंज कहलाता है। जबकि समुच्चय बी को संबंध आर का सप्रांत कहते हैं। इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप में डोमेन आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन से यानी संबंध से। ऐसे रेंज आपका जो संबंध का परिसर होगा वो वाई सबसेट वाई बिलोंग्स टू बी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। प्रतिलोम संबंध क्या होता है? तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय होता है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। इसे आर इनवर्स से निरूपित करते हैं अर्थात आर इनवर्स जो होगा हमारा वाई कॉमा एक्स हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। यानी कोई अगर रिलेशन दिया रहेगा तो उसके अवयव को अगर हम पहले अवयव को दूसरे और दूसरे के पहले स्थान पर रख दें पूरे क्रमित युग्मों में तो हमें वो प्रतिलोम संबंध मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का। मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 14 तक एक समुच्चय है आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट 3y x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक रिलेशन दिया हुआ है यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 0। जो भी यहाँ क्रमित युग्म लिखे जाएंगे वो 3x माइनस वाई बराबर 0 यानी y बराबर आपके 3x होंगे। जहाँ एक्स वाई बिलोंग करेगा ए से, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। उसके बाद इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर निकालना है। तो इसको बहुत ढंग से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा आर बराबर दिया एक्स कामा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 एक्स वाई बिलोंग करेगा ए से। तो ए बराबर जो हमारा सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक दिया हुआ है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 0 तो हमारा y बराबर हो जाएगा 3x, y बराबर हमारा हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे x के जो मान है और y के जो मान है वो आपके इन्हीं 1 से 14 के बीच में ही होने चाहिए। तो जब x बराबर 1 लिखते हैं यानी 1 लेते हैं तो y बराबर 3x यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा।
एक्स कामा वाई जो हमारा कर्मित युग्म मिलेगा वो 1,3 मिलेगा, यहाँ लिख दिया मैंने। ऐसे एक्स बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 2 की 2,6 हो गया, 2,6। एक्स बराबर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा। एक्स बराबर 4 लेंगे तो यहाँ वाई बराबर 12 मिलेगा, तो 4,12 हो गया। जैसे ही हम एक्स बराबर 5 लिखते हैं, वाई बराबर हमें 15 मिलता है। 15 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे 15 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, 14 तक दिया हुआ है, इसके आगे नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा कर्मित युग्म नहीं बनेगा। तो ये आपके 1 2 3 4 एक कर्मित युग्म प्राप्त हुए हैं। जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट लिख सकते हैं। आर बराबर जो हमारा सेट दिया हुआ है वो 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 ये हमारा हो जाएगा। प्रांत लिखना, कर्मित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय। तो यहाँ देखिए आप कर्मित युग्म आपका 1,3 है, तो इसमें से 1, 2,6 में 2, 3,9 में 3, 4,12 में 4, यानी पहला जो अवयव है उससे निर्मित समुच्चय हमारा प्रांत हो गया। परिसर की बात करें तो द्वितीय अवयव का समुच्चय, यानी कि जो पीछे लिखा हुआ 3, 6, 9, 12 ये हमारा परिसर हो गया। शाह प्रांत की बात करें तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा 14 तक हो जाएगा, ये हमारा शाह प्रांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध का रोस्टर रूप में इसके लिखना है और इसके प्रांत और परिसर बताने हैं। तो जो हमारा रिलेशन है वो r बराबर है एक्स कामा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5। एक्स की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 4 से छोटी और नेचुरल नंबर एक्स के कितने मान ले सकते हैं आप? 1, 2, 3 ले सकते हैं, 1, 2, 3। अब आप देखिए यहाँ y बराबर क्या है? एक्स प्लस 5 है, तो y बराबर एक्स प्लस 5। तो जब हम x बराबर यहाँ पे 1 लेंगे तो y बराबर हमें 1 प्लस 5 यानी 6 मिलेगा, तो हमारा कर्मित हो जाएगा 1,6। ऐसे x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 7 मिलेगा, 2,7। x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर हमें 8 मिलेगा, 3,8 हो गया। इस तरीके से जो हमारा रिलेशन है वो हमें मिल गया। r बराबर कितना हो गया हमारा रिलेशन? 1,6, 2,7, 3,8, 1,6, 2,7, 3,8 ये हमारा रिलेशन हो गया रोस्टर मेथड में। अब हम देखते हैं प्रांत क्या होगा इसका। तो 1, 2, 3 यानी कर्मित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय 1, 2, 3 और परिसर क्या होगा? जो द्वितीय अवयव 6, 7, 8, तो कर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय यानी 6, 7, 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर 1, 2, 3, 5, बी बराबर 4, 6, 9, ए से बी में एक संबंध आर बराबर एक्स वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं यहाँ पर ए बराबर सेट है 1, 2, 3, 5, बी बराबर है 4, 6, 9। तो आर बराबर क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई का अंतर जो है विषम होना चाहिए। एक्स वाई बिलोंग करे, ए से बिलोंग करे, वाई भी आपका बी से बिलोंग करे। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्स के जो मान हैं वो 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं। बी के कौन से मान हम लेंगे जिससे कि एक्स वाई का जो अंतर है वो विषम मिले? तो यहाँ हम देखते हैं जब एक्स बराबर 1 लेते हैं तो वाई के हमें कौन कौन से मान इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो वाई का मान 4 और 6, क्योंकि 1 और 4 का अंतर 3 होगा जो विषम है, 1 और 6 का अंतर 5 होगा जो भी विषम है, लेकिन 1 और 9 का अंतर 8 होगा जो विषम नहीं है, सम है। इसलिए मैं y बराबर 9 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे y बराबर 4, 6 हो गया। तो x बराबर 1 और y बराबर 4 एवं 6 हो गया। इस तरीके से दो कर्मित मिल गया मुझे, 1,4 और 1,6 मैंने यहाँ दोनों लिख रखा है। x बराबर 2 जब लेते हैं तो y बराबर यानी कि इसमें देखें तो 4, 6, 9, तो अगर 2 लेंगे तो 4 और 2 का अंतर 2 होगा, 6 और 2 का अंतर 4 होगा जो कि इस दोनों सम है, 9 और 2 का अंतर 7 होगा जो विषम है। तो y बराबर केवल एक मान मिलेगा मुझे 9, कर्मित बनेगा 2,9, यहाँ मैंने लिख दिया। x बराबर 3, y बराबर 4 और 6 ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 का अंतर 1 होगा, 3 और 6 का अंतर 3 होगा, लेकिन 3 और 9 का अंतर अगर करते तो वहाँ पे 6 मिल जाता जो कि सम होता है, इसलिए मैंने 9 को नहीं लिखा है यहाँ पे। तो 3,4 और 3,6 दो यहाँ पे कर्मित मिल गए। x बराबर जब हम 5 लेते हैं तो y बराबर मुझे 4 और 6 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5, 4 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, लेकिन 5 और 9 का अंतर आपका देखते तो 4 होता जो कि सम हो जाता है, इसलिए 9 नहीं लिखा गया है। तो 5,4, 5,6 दो यहाँ पे कर्मित मिला। इस तरीके से हम r बराबर यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है वो लिख देंगे। r बराबर 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6 ये हमारा संबंध हो जाएगा रोस्टर रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है,
कि निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर बताइए। R बराबर इन्होंने दे रखा है। देखिए ये चित्र जो बना हुआ है, केवल क्वेश्चन में ये और ये चित्र दिया हुआ है, इसके हिसाब से मुझे समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा संबंध है वो क्या है। 5 का 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से है। तो 5 का 3, 6 का 4, 7 का 5, 5 3 6 4 7 5 लिख दिया यहाँ पे। समुच्चय निर्माण रूप कैसे होगा, R बराबर x कामा वाई, जो सेट है आपका x y है यहाँ पे, और दोनों में अंतर क्या देखिए, 5 2 घटाएंगे 3 मिलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 मिलेगा। यानी y का जो मान है वो x से 2 कम है, तो y बराबर x -2 या x बराबर आप y+2 भी लिख सकते हैं। और x का मान 5 6 7, x का मान 5 6 7 लेंगे तो y का मान अपने आप 3 4 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब हम देखते हैं रोस्टर मेथड इसका क्या होगा। तो वही क्वेश्चन 5 3 6 4 7 5 लिख लेंगे, ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। सूची जिसे हम बोलते हैं सूची विधि। प्रांत की बात अगर हम करें तो प्रांत क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय जो होता है, यानी 5 6 7 जो प्रथम अवयव है, 3 4 5 लेंगे तो वो आपका हो जाएगा परिसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6 आर ए पर a कामा बी सच दैट a कामा बी बिलोंग्स टू a संख्या b को विभाजित करती है द्वारा परिभाषित है। अब यहाँ पे a बराबर एक शर्त दिया है और a को a पर ही हमें एक संबंध लिखना है r, जो कि a और b जो है आपका संख्या a संख्या b को विभाजित करती हो। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत बताना है इसका और परिसर बताना है। तो बड़ा आसान प्रश्न है। आर बराबर a कामा बी सच दैट a कामा बी बिलोंग्स टू a, यानी a और b आपका a बिलोंग्स करना चाहिए, ऐसे संख्या a b को विभाजित करती हो। a बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 6। तो a क्रॉस ये निकाल लेते हैं इसका। जब हम a क्रॉस ये निकालेंगे तो a क्रॉस ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से निकालते हैं। 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा, पहले एलिमेंट को लेकर के सबके साथ लिख देते हैं कॉमा में लगा के ब्रैकेट में, फिर दूसरे एलिमेंट को लेते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 5 25 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि आर सबसेट ए क्रॉस बी, तो आर जो है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, यानी ए बी को विभाजित कर रहा हो, यानी पहला जो अवयव है वो दूसरे को विभाजित कर रहा हो। तो इसमें हम देखते चलेंगे, 1 1 को विभाजित कर लेगा, लिख लिया हमने। 1 2 को विभाजित कर लेगा, इसको भी लिख लिया। 1 3 को विभाजित कर लेगा, इसको भी लिख लिया। 1 4 को विभाजित करेगा, 1 6 को विभाजित करेगा। 2 1 को विभाजित नहीं करेगा, नहीं लिखेंगे। 2 2 को विभाजित करेगा, नोट कर लिया गया। 2 3 को विभाजित नहीं कर पाएगा, 2 4 को विभाजित करेगा, लिख लिया गया। 2 6 को विभाजित करेगा और 3 1 को विभाजित नहीं करेगा, 3 2 को विभाजित नहीं करेगा, 3 3 को विभाजित करेगा, 3 4 को नहीं करेगा, 3 6 को करेगा, 4 1 को नहीं करेगा, 4 2 को नहीं करेगा, 4 3 को नहीं करेगा विभाजित, 4 4 को विभाजित करेगा, नोट कर लिया गया। ऐसे ही 4 6 को विभाजित नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही आपका 6 1 को विभाजित नहीं करेगा, 6 2 को भी नहीं करेगा, 6 3 को भी विभाजित नहीं करेगा, 6 4 को भी नहीं करेगा, 6 6 को करेगा, वो हमने नोट कर लिया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आर बराबर x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग करना चाहिए वो 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर बताइए। आर बराबर x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 अगर हम लेते हैं तो जो x प्लस 5 है वो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 5 यानी कि 5। तो इसका जो क्रमिक तुक बनेगा वो 0 कामा 5 बनेगा। आप आगे लिख सकते हैं x कामा x प्लस 5 जो हमारा है, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में x y होता था, यहाँ पे x और x कामा x प्लस 5 है। तो यहाँ पे हो गया 0 कामा 5। ऐसे ही जब 1 लेंगे तो 1 कामा 6, 2 लेंगे तो 2 और 5 यानी 7, 2 कामा 7, 3 कामा 8, 4 कामा 9, 5 कामा 10 हो जाएगा। इस तरीके से सारे अवयव लिख लिए जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा r। अब हम प्रांत लिखना हुआ तो हम पहले अवयव को 0 1 2 3 4 5 हम लिख लेंगे, और प्रेशर 5 6 7 8 9 10 भी लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।